हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश टॉपिक के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। टोटल मैं 50 क्वेश्चंस लाया हूँ और आउट ऑफ 50 देखता हूँ कि आप लोगों का कितना सही होता है। ये 50 क्वेश्चंस को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। 25 प्लस 25, एक एक वीडियो में 25 आएंगे और दूसरे वीडियो में 25 आएंगे। क्योंकि इंग्लिश जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में पूछे जाने हैं। तो तीनों में पूछे जाना है तो इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट मैं कवर किया हूँ और आशा है कि इस तरह के कंसेप्ट पर क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में आते ही है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करना साथ साथ, और मैं भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देखिए, संजय बेस कॉलेज एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो उतना टफ नहीं होता है। वो बस एक तरह से आपका टेस्ट करना चाहता है कि आपका बेसिक्स कैसा है, ताकि आप क्लासेस जाओ तो फिर वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो कंपटीशन तो नो डाउट होती ही है, पर सबसे बड़ी बात है कि जिसके बेसिक्स स्ट्रांग रहेंगे ना, वो इजीली निकाल लेगा। तो मैं मैथ्स के भी 9 लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुका हूँ और 2 पीवाईक्यू के सेट अपलोड कर चुका हूँ। तो 2 पीवाईक्यू के सेट भी जिन्होंने नहीं देखा है, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से जरूर उसको अटेम्प्ट कर लेना। चलिए मैं चलता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यू हैव सेड दैट as he took money from you many times, he owes you 5,000 rupees altogether। देखिए, जब भी इस तरह का हो ना 5,000 रुपीज, तो ये है नंबर, और थाउजेंड क्या है, यूनिट, और रुपीज क्या है, नाउन, है ना। तो इसमें यूनिट जो है ना हमेशा सिंगुलर होगा। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो थाउजेंड की जगह थाउजेंड्स कर देता है ना, तो फिर यहाँ पर गलत होगा, एरर। लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो ऑल टुगेदर जो है ना ये यहाँ पर गलत है यूज। क्योंकि यहाँ पर ए डबल एल नहीं होगा, यहाँ पे ए एल वाला ऑल टुगेदर होगा। क्योंकि इसका मतलब होता है टोटल, है ना। तो 5,000 रुपीज ऑल टुगेदर, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एरर बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। आप लोगों को बस ऑप्शंस बताना है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, अगला मैं बढ़ता हूँ। ये देखो, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जहाँ पे एरर है। सबसे पहला जो है, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, है ना। आई स्टेड इन माई होम टाउन विथ माई पेरेंट्स ऑन दी पेंडेमिक। देखिए, ऑन दी पेंडेमिक तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये तो बहुत गलत लग रहा है, देखते ही पता चल रहा है। ऑन किसके लिए यूज करते हैं? ऑन करते हैं हम लोग को स्पेसिफिक ओकेजन और डे, है ना। जैसे आई एम गोइंग ऑन पार्टी, है ना। तो क्या है, कोई स्पेसिफिक ओकेजन है। ऑन माई मैरिज सेरेमनी, है ना, इस तरह का मतलब कोई ओकेजन या कोई स्पेशल डे है। लेकिन पेंडेमिक क्या कोई डे है? नहीं, ये क्या है, एक दौर है, ड्यूरिंग होगा, है ना। ड्यूरिंग इंडिकेट द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कोई पीरियड ऑफ टाइम है तब ना यहाँ पे पेंडेमिक आया। सिमिलरली, पेंडेमिक इज ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या गलती देखें, ऑन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में चलता हूँ। इसे आप लोग प्रैक्टिस करो और बताओ। इन अगस्त, अगस्त में सी विल बी enjoying all the fruits her grandmother will plant last जनवरी। देखिए, कोशिश कीजिए बनाने का, इजी क्वेश्चन है। इन अगस्त मतलब अगस्त में सी विल बी इंजॉइंग, वो इंजॉय करेंगी, ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंडमदर विल प्लांट लास्ट जनवरी। लास्ट जनवरी क्या शो कर रहा है? लास्ट जनवरी पास्ट को शो कर रहा है ना। तो विल प्लांट जो है यहाँ पर प्लांटेड से रिप्लेस होगा। क्योंकि देखिए, ये क्या है, विल प्लांट लास्ट जनवरी। द फ्रेज लास्ट जनवरी जो है वो सिंपल पास्ट को डिनोट कर रहा है। अगर सिंपल पास्ट को डिनोट कर रहा है तो फिर हर ग्रैंड मदर प्लांटेड लास्ट जनवरी, यहाँ ये होगा। क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर को हम नहीं दिखा सकते है ना, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इन अगस्त सी विल बी इंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंड मदर प्लांटेड लास्ट जनवरी। ओके, कोई डाउट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कीजिए।
द compensation that the government agreed to provide to dependents of the train accident is fairly less। बताइए, ए बी सी डी किस पार्ट में एरर है? ए में, बी में, डी में या सी में? देखिए क्या कहता है, द कंपनसेशन। कंपनसेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कुछ सहायता करना। जैसे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, फिर गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट का काम है कि जो भी लोग हैं ट्रेन के एक्सीडेंट में मारे गए या फिर जिनके परिवार में क्षति हुई, उनको कुछ पैसे देना, उनको कुछ सहायता देना, उनको कुछ कंपनसेशन देना, है ना? तो उस तरह का चीज़ों को बोलते हैं कंपनसेशन। दैट द गवर्नमेंट एग्रीड टू प्रोवाइड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। ये ना, मोर लेस, ये उतना यहाँ पर परफेक्ट नहीं बैठता है ना? लेस को लो किया जाता है, क्योंकि देखिए देयर इज नो कंपैरिजन इन दिस सेंटेंस। अगर यदि यहाँ पर देखा जाए तो क्या कोई कंपैरिजन है? यहाँ पर तो कंपनसेशन का बात किया है। जब कंपनसेशन का बात किया है तो यहाँ लेस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? फेयरली लो, है ना? तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है। द मोर इट रेन्स वर्स द रोड बिकम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ट्राई कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, वर्स मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ द वर्स। क्यों? देखिए सबसे पहली बात, व्हेन चेंज इन वन थिंग, क्योंकि रेन हो रहा है और क्या है उससे रोड, रोड जो है खराब हो रहा है। तो चेंज इन वन थिंग मतलब पानी पड़ने के कारण रोड खराब हो रहा है, तो टू कंपेरेटिव डिग्री यूज हुआ है ना? दो कंपेरेटिव डिग्री हुआ है। टू इंडिकेट दिस रिलेशनशिप इट इज कॉल्ड सक्सेसिव कंपैरिजन, मतलब साथ साथ कंपैरिजन इसको कहते हैं। तो आर्टिकल का ये एरर था, इसमें आर्टिकल द लगेगा। क्यों लगेगा द? क्योंकि बोथ द कंपैरेटिव डिग्री, जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके पहले द लगाना जरूरी होता है, इसलिए द वर्स। वर्स क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहा है, तो मोर इट रेन्स वर्स, कंपेयर कर रहा है मतलब खराब होगा। द रोड बिकम, क्या खराब होगा? द रोड। तो वही होगा, द मोर इट रेन्स द वर्स द रोड बिकम्स। ठीक है ना? या फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। मिस्टर अनकर्टन ग्लांस्ड to the inspector, who merely snorted and looked at the ceiling। बताइए क्या होगा? चलिए मैं बताता हूँ। टू द इंस्ट्रक्टर में टू को रिप्लेस किया जाएगा एट से। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ग्लैंस्ड टू द इंस्ट्रक्टर, ग्लैंस्ड एट द इंस्पेक्टर, है ना? यहाँ पर क्यों ऐसा होगा? एट यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि देखिए, वी यूज एट विथ ग्लैंस। जो ग्लैंस है ना, ये इसके साथ एट का ही यूज होता है, टू का यूज नहीं होता है। कब? जब एक पर्सन हो, है ना? हिंस एट द इंस्पेक्टर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का टाइप है कि मिस्टर अनकर्टन ग्लैंस्ड एट द इंस्पेक्टर, टू द इंस्पेक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी में रॉन्ग है। आगे बढ़ता हूँ। सी स्पॉटेड द नोबल एंड शाउटेड। स्पॉटेड द नोबल एंड शाउटेड, चिल्लाई, हियर द बुक लाइज दैट वी वेयर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड। बताइए। देखिए दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके, और ये क्या लेगा? नाउन या प्रोनाउन को, एज इट एंटीसीडेंट, ओके। और यहाँ पर जो द बुक होगा वो मेरा क्या काम करता है? एंटीसीडेंट का काम करता है, तो यहाँ पर लाइज हट जाएगा, है ना? तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन का खोजता है दैट से पहले, तो बस एंड साउटेड हियर लाइज द बुक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि बी पार्ट में एरर था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। रघु did not get the job because he did not have experience enough for the post। बताइए
कैसे आप लोग सॉल्व करोगे इसे? चलिए मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो एरर है ना, वो आपको देखिए इनफ एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस इनफ नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, चलिए मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपका जो ये पार्ट है ना, ये सही हो जाएगा, यहाँ पे एरर है। और चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सपीरियंस इनफ फॉर द पोस्ट। इनफ, इनफ क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक ना। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। विच डिस्क्राइब्स द नाउन एक्सपीरियंस, जो नाउन का एक्सपीरियंस को दिखा रहा है। देयरफॉर इनफ इज यूज्ड बिफोर एक्सपीरियंस, मतलब एडजेक्टिव पहले यूज होगा, फिर नाउन यूज होगा। तो वही चीज को लेके एरर था, इनफ एक्सपीरियंस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में जाता हूँ। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। If there is an error in the given sentence, choose the correct answer from the options without changing the tense. One of the four options has the same response as the original sentence, which can be chosen in case of agreement with the original sentence. I will have been studying English for 3 years by the end of this course. देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, आपको यहाँ पे ये फाइंड करना है कि एरर है, और एरर में आपको बिना टेंस का चेंज किए हुए आपको इसको फाइंड करना है। ट्राई कीजिए आप लोग। देखिए टेंस को हम लोगों को नहीं चेंज करना है ना, और हम लोग को करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे विल हैव है, विल हैव है, यानी कि फ्यूचर 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 टेंस में जा रहा है, फ्यूचर सेंस में जा रहा है ना। फ्यूचर सेंस में तो ये नहीं, हैड है, यहाँ पर हैव है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर वाज है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, आइडेंटिफाइड द एरर इन द सेंटेंस। द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी। बताइए क्या यहाँ पर गलत लग रहा है, अबाउट है, द है, आर है, या मिसिंग है? तो यहाँ पर जो अबाउट आप देख रहे हैं ना, ये गलत है। अबाउट कैसे, अबाउट द मिसिंग ज्वेलरी, ये तो इरिलेवेंट है। यहाँ पर क्या होगा, फोर। द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द मिसिंग ज्वेलरी, है ना। पुलिस आर सर्चिंग फॉर द मिसिंग ज्वेलरी। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर एरर में था। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए। जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। ओके, ट्राई। देखिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो, या फिर जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग क्रिकेट, कुछ ऐसा भी आ सकता है। तो जब किसी का कोई स्किल का बात करें, मतलब ये तो एक्सपर्ट है इसमें, पियानो बजाने में, तो गुड एट हो जाएगा ना, एट। ये एक्सपर्ट का बात है। और इसके बाद V1+ing तो दिया हुआ ही है। तो गुड एट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, तो यहाँ पर एरर कहाँ था, गुड इन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बताइए, मिसेस प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप। बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो हैंड डाउन है ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, और मैं इसीलिए लिया हूँ कि फ्रेजल वर्ब पर भी प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस देखे गए थे, है ना। तो सोचा कि कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब के भी प्रैक्टिस करा दूं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डाला हूँ। हैंड डाउन नहीं होता, हैंड आउट होता है ना। हैंड आउट मतलब दे देना। देखिए यहाँ पर मानिए हैंड डाउन मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ हैंड आउट। द फ्रेजल वर्ड हैंड आउट, इसका मतलब क्या होता है, टू गिव अ स्लिप और डॉक्यूमेंट टू समवन। कोई डॉक्यूमेंट या स्लिप किसी को दे देना। द गिवन सेंटेंस टॉक्स अबाउट गिविंग ऑल द पेमेंट स्लिप, मतलब सारे पेमेंट स्लिप को दे दिए, सारे को दे दिया, तो हैंड आउट। ओके, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर का 13 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर। ट्राई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो क्या होगा, एज मोर इंटेलिजेंट, एज जो यहाँ दिया गया है, यहाँ पे देखिए एज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज, ये एक क्या होता है, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर होता है। इन विच द एडजेक्टिव और द एडवर्ब, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है, जो हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो इसलिए मोर जो है रिप्लेस हो जाएगा मच से। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पर एरर था। अब आगे बढ़ता हूँ। ही इज वेटिंग एट एयरपोर्ट टू रिसीव
मिस्टर स्मिथ, ओके, हु इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मिस्टर स्मिथ हु इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो एयरपोर्ट दिया है ना, यहाँ पर गेम है। ही इज वेटिंग एट एयरपोर्ट टू रिसीव। क्या एयरपोर्ट उसके घर का है? एयरपोर्ट तो एक जगह है। एयरपोर्ट में आदमी जाता है, रिसीव किए करने गया है। और उसके इसके लिए क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है क्या ना? तो जब पर्टिकुलर प्लेस आता है तो उसके पहले द लगता है ना? जैसे अगर मैं बात करूं कि टेम्पल, टेम्पल अगर यदि पूजा करने जाता है तो ठीक है, और अगर कोई पर्पस से जाता है तो दी टेम्पल लगाते हैं। उसी तरह एयरपोर्ट जो है वो क्यों गया है? एयरपोर्ट वो गया है पूजा करने, सॉरी पूजा बोलता है, वो रिसीव करने गया है मिस्टर स्मिथ को जो साउथ अफ्रीका से आ रहा है। तो कोई व्यक्ति किसी एयरपोर्ट में गया है तो वहाँ का स्पेसिफिक लोकेशन को दिखाता है, और रिसीव करने के लिए गया है, कोई स्पेसिफिक पर्पज से गया है। जैसे देखिए एट एयरपोर्ट टू रिसीव, आर्टिकल द इज यूज टू रिफर स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन, है ना? सही बात है, क्योंकि स्पेसिफिक है एयरपोर्ट, तो सिंपली उसके उसके पहले द लगता है। ये चीज आपको जानना था।